जबान ना खोली। अगर हमने आज भी सिर्फ तमाशाई बनकर जलसे सुनने पर इत्तेफाक किया तो कल हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, खानकाहें और कब्रिस्तान तक महफूज न रहेंगे। याद रखो, ये सिर्फ वक्त की लड़ाई नहीं, ये दस्तूर हिंद की रूह की हिफाजत की लड़ाई है। ये मजहबी आज़ादी की बका की लड़ाई है। काले कानून के खिलाफ लड़ाई है। ये अक़लियतों की आईनी हुकूक को बचाने की लड़ाई है और सबसे बढ़कर ये उम्मत मुस्लिमा की गैरत की लड़ाई है। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं, ये मुतनाज़ा वक्फ कानून को वापस लिया जाए। तमाम रियासतों में वक्फ जायदादों पर नाजायज कब्जे रोके जाएं और असल वारिसीन को उनका हक वापस दिया जाए। साथ ही हम अपने उलमा, रहनुमाओं, तलबा, नौजवानों और ख़वातीन से भी अपील करते हैं कि वो बेदार हो और पुरअमन जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज भी हम ना जागे तो फिर कब जागेंगे? अगर आज भी हम ना बोले तो कौन बोलेगा? अगर हमने अपनी अमानत न बचाई तो कल हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए अहद करें कि हम अपने दीन, अपनी शनाख्त, अपने हुकूक और अपने वक्त की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत गिरामी, अब आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को पेश करना चाहता हूँ जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हैं और मुल्क के बड़े नामवर खतीब भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इफ़ाम व तफ़हीम का बड़ा मलका इनायत फरमाया है। मेरी मुराद इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोहराब नदवी कासमी दामत बरकातुहू से हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दरमियान अपनी खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाएँ। धूप कम है, धूप कम है यार, दुआ कर रहा हूँ यार, इसमें अभी तो हम भी बोलेंगे खाली धूप कम हो जाए ना भी होगा फिर भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोग जो लोग फिर खड़े हो गए हैं, आप लोग कुछ तो कम से कम अपनी गैरत को जगाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके अमीर आपसे कह रहे हैं, आपके अमीर आपसे कह रहे हैं कि बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की ये कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया के बैनर तले मुनाकिद हो रही है। याद रखिए, इमारत शरिया और अमीर शरीयत, जब तक हमारा मजबूत एतमाद इमारत शरिया और अपने अमीर शरीयत पर नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी तहरीक को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकते। ये फोटो वाला, ये फोटो वाला, आपको अभी जोश दिलाना हम लोग नहीं कर सकते। ये इमारत शरिया वो कुतुबनुमा है जिससे हमारी मिल्लत अपनी संत मुतय्यन करती है और इसके जरिए से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमान रहनुमाई हासिल करते। आपको तारीख का वो दिन याद होगा जब अफ्रीका आज़ाद हुआ था और वहाँ इस्लामी कानून साजी की ज़रूरत थी। वह इमारत शरिया की चटाई पर बैठने वाले हज़रत मौलाना कादिर मुजाहिदुल इस्लाम साहब अफ्रीका तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर कानून साजी की खिदमत अंजाम दी थी। सन 1921 से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के किसी कोने में अगर इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज़ उठी, किसी ने नामूस रसालत पे उंगली रखी, किसी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को छेड़ने की कोशिश की, तो इमारत शरिया की चटाई है
किया है, चाहे 1967 का मुतवन्ना भी हो, चाहे सामानो केस का मसला हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का मसला हो, चाहे 2013 में वक्फ बिल का मसला हो, इनकम टैक्स का मसला हो, याद रखो पूरी ताकत और तवानाई के साथ, चाहे मामला यूसीसी का हो, चाहे मामला एनआरसी का हो, जब भी इस्लाम के खिलाफ, मिल्लत के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की जुर्रत किया तो इबारत शरिया की सच्चाई है जिसने पूरी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला किया। आज वही ताकत है जिसने आपको किया है। आज पूरी ताकत के साथ कहो कि इबारत शरिया पे हमारा एतबार जिंदा है। अमीर शरीयत आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर आप में मौजूद है तो तहरीक कामयाब है। वक्त का कानून वापिस होगा, सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो लोग यहाँ आज तपती हुई धूप में जमा है, मेरा यकीन है कि आपके ये पसीने जाए नहीं जाएंगे, आपके आंख के आंसू के कपड़े जाए नहीं जाएंगे, आपके दिल से निकलने वाली दुआएं वो जाए नहीं जाएगी और इनकलाब की शक्ल इंशाअल्लाह जरूर लेगी। आपके सामने आपके अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत जो खानका रहमानी मुंगेर की चटाई के सत्तादार रशीद और इबारत शरिया के अमीर शरीयत जलवा अफरोज है। आज उनकी एक आवाज पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल आज तपती हुई धूप में जिस तरह जमा है, वो इस बात की शहादत है कि आप पूरी मजबूती के साथ अपने अमीर की क़यादत में चलने को तैयार है। और इंशाअल्लाह जब तक सांस चल रही है हम अमीर शरीयत के पीछे चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अहमद वली फैसल रहमानी अभी आपको इमारत की गद्दी पर बैठे हुए 3 साल नहीं हुए। आप यकीन मानो हमारे कितने गुजरे हैं, सबों ने इमारत की हिफाजत की, सबों ने इमारत को तरक्की किया, लेकिन आपके मौजूदा अमीर शरीयत ने सिर्फ चंद सालों में हमारे शरीयत के शोबे तबलीग में मुबल्लिगीन का इजाफा किया, स्कूलों की तादाद में इजाफा किया, मकतब के तादाद में इजाफा किया, बेवाओं के वजीफा में इजाफा किया और हमारे शरिया के 8 करोड़ के बैतुल माल के बजट को आज 13-14 करोड़ तक पहुंचाकर आज ये आपके वो अमीर हैं, ये वो आपके अमीर हैं, ये सज्जादे मुंगेर के जानशी और उमराए शरीयत के गद्दी नशी है। आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी कुव्वत ईमानी के साथ आज भी, आज के बाद भी हाथ उठाकर हक करो कि जब अमीर शरीयत आवाज देंगे इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत ईमानी के साथ की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके अमीर की हिफाजत फरमाए और इस कारवां को पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ते के लिए कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अब मैं गुजारिश करूंगा नौजवान बैठ जाइए, आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा उम्मीद ग्लोबल स्कूल कोलकाता के डायरेक्टर और बड़े मशहूर तालीमी खिदमत अंजाम देने वाले नौजवान जनाब वलीउद्दीन रहमानी से कि वो तशरीफ लाएं और हम सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इमारत शरिया और हज़रत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। मगर हमें समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं,
हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। यूसीसी लाया गया, कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। एनआरसी बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं। इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान डर जाएंगे, इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए। हमको पत्ते नहीं, इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है आपसे, अच्छा मैं 10 तक गिनता हूँ, मैं 10 तक गिनता हूँ। अगर हज़रत अमीर शरीयत से मोहब्बत है तो मेरे 10 गिनने पे हम सब बैठेंगे इंशाअल्लाह। 1 2 हमारे बाप के घर पे कब्जा करेगा तो हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे। कोई अल्लाह के घर पे कब्जा करे तो क्या करेंगे? मैं छोटे से नारे लगाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं नारे लगाऊंगा, आपको कहना हिंदुस्तान, क्या कहना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, तुम भी बोलो, बच्चा बोले, पूरा बोले, सड़क पर लिख दो, कमर पर लिख दो, कफन पर लिख दो, पटना बोले, गांधी मैदान बोले, केरल बोले, कश्मीर बोले, बंगाल बोले, गुजरात बोले, कर बोलो, आजाद हमारा, आबाद हमारा, लहू पुकारे, लहू पुकारे, खून पसीना, जोर से बोलो, इनकलाब, इनकलाब, नारे तकबीर, हज़रत अमीर शरीयत, हज़रत अमीर शरीयत, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रत अमीर शरीयत, जिनका मैं अदना सा सिपाही हूँ, उनके एक पुकार पर पूरा बिहार करके नहीं, पूरा हिंदुस्तान बनकर आ गया। इंशाअल्लाह इसी तरह पुकार की जाएगी। उम्मीद है कि आप कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमीयत उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अब्बास कासमी साहब